सौदा इश्क का। भाग 1 कहते हैं प्यार सौदा नहीं होता, लेकिन अगर कभी हालात ऐसे बन जाए कि प्यार और ज़रूरत में से एक चुनना पड़े, तो क्या इंसान वाकई दिल की सुनता है? ये कहानी उसी सवाल का जवाब है, एक ऐसे इश्क की दास्तान जो सच्चा था मगर फिर भी बिक गया। 1. मुलाकात की वो पहली शाम। मुंबई की बारिश और कॉलेज की कैंटीन। आरव ने पहली बार उसे वहीं देखा था। कियारा, बालों से गिरती पानी की बूंदें, चेहरे पर मासूम हंसी और आंखों में एक अजीब सी चमक। आरव को लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। एक्सक्यूज मी, यहाँ सीट खाली है? कियारा ने पूछा। हाँ, लेकिन दिल नहीं, आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कियारा हंस पड़ी और शायद उसी हंसी में आरव खो गया। 2. दोस्ती की शुरुआत। कॉलेज के हर दिन दोनों की हंसी का हिस्सा बन गया। लाइब्रेरी में पढ़ाई, कैंटीन में कॉफी और शाम को लोकल ट्रेन के स्टेशन तक साथ जाना। सब कुछ एक रूटीन बन चुका था। कियारा अमीर घर की लड़की थी, लेकिन उसकी सादगी ही उसकी पहचान थी। वहीं आरव एक छोटे शहर का लड़का, जो पढ़ाई के साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था। कियारा जानती थी कि आरव अपने सपनों के लिए जी रहा है, और शायद उसी जज्बे से वो उसे पसंद करने लगी। 3. प्यार कब हुआ पता ही नहीं चला। एक दिन कॉलेज के वार्षिक फंक्शन में जब आरव स्टेज पर कविता सुनाने आया, उसने जो कहा वो हंसती है तो लगता है जैसे खुदा ने मेरे लिए वक्त थमा दिया हो। सारे लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन कियारा की आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ वो आरव से प्यार करने लगी है। उस रात उसने आरव को मैसेज किया, अगर जिंदगी में किसी का साथ चाहिए तो मैं हमेशा रहूंगी। आरव ने जवाब दिया, बस ये वादा मत तोड़ना, क्योंकि मैं। सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। 4. हालातों का तूफान। कहते हैं किस्मत को खुशी रास नहीं आती। आरव की मां अचानक बीमार पड़ गई। इलाज महंगा था, घर की हालत पहले ही खराब थी और अब अस्पताल के बिल ने उसे तोड़ दिया। आरव ने हर जगह कोशिश की, बैंक, दोस्तों, रिश्तेदारों से, पर कोई मदद नहीं मिली। कियारा ने अपने घर वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता, जो बड़े बिजनेसमैन थे, बोले हमारे घर की बेटी किसी गरीब लड़के के लिए भीख नहीं मांग सकती। कियारा की आंखों से आंसू बह निकले। वो चाहती थी कि आरव को बचा सके, पर खुद बेबस थी। 5. एक सौदे की शुरुआत। उसी समय आरव के पास राहुल सिंह नाम का एक आदमी आया, एक बड़ा बिल्डर जो कॉलेज ट्रस्ट का मेंबर भी था। राहुल ने कहा, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ एक डील कर सकते हो। आरव ने पूछा, कैसी डील? राहुल बोला, तुम मेरे प्रोजेक्ट में कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। आरव के सामने 2 रास्ते थे, एक माँ का इलाज कराना, दूसरा अपनी सच्चाई पर टिके रहना। उस रात आरव ने बहुत सोचा। आखिर में उसने वही किया जो हर बेटा करता, अपनी माँ को चुना। 6. प्यार और ज़रूरत की कीमत। आरव ने दस्तखत कर दिए। माँ का इलाज हुआ, वो ठीक हो गई, लेकिन आरव का ज़मीर मर गया। जब कियारा को पता चला, वो टूट गई। आरव, तुमने झूठा सौदा किया, तुम तो कहते थे सच ही तुम्हारा रास्ता है। आरव ने बस इतना कहा, हाँ, मैंने सौदा किया, लेकिन अपने प्यार का नहीं, अपनी माँ की जिंदगी का। कियारा के पास कोई जवाब नहीं था। प्यार अब उनके बीच बोझ बन गया था। 7. बिछड़ने का फैसला। कियारा ने आरव से कहा, शायद हम एक दूसरे के लिए बने तो हैं, पर वक्त हमारे साथ नहीं। आरव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, कभी वक्त मिला तो मेरे प्यार को मत परखना, बस याद रखना कि एक लड़का था जिसने अपने इश्क का सौदा मजबूरी में किया था। कियारा चली गई। आरव अकेला रह गया, अपने सपनों, अपने गुनाह और अपनी तन्हाई के साथ। 8. 2 साल बाद। 2 साल बीत गए। आरव अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। हर बार जब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता, उसे वो पहला सौदा याद आता, जब उसने अपने दिल को गिरवी रख दिया था। एक दिन उसे कियारा का पत्र मिला, तुमने शायद सही किया था आरव, माँ का इलाज जरूरी था, लेकिन याद रखना, मैं आज भी वही हूँ, उस पहले दिन की बारिश में, जब तुमने कहा था दिल नहीं खाली। आरव के आंसू खुद गवाह बन गए कि कभी कभी इश्क बिक भी जाए तो उसकी यादें अमूल्य रहती हैं। भाग 1 का अंत। हर मोहब्बत की कीमत नहीं होती, लेकिन कभी कभी हालात उसे सौदा बना देते हैं।